नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम भारत के वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत सरकार के वेदास पोर्टल से, जिसके ऊपर ये आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी हुई है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम वेदास करके एक पोर्टल है जो भारत सरकार ने बनाया है। उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन वर्तमान में उपलब्ध है उसके आंकड़े मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। भारत में जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं 2020 के आंकड़ों के हिसाब से, मतलब परंपरागत ऊर्जा संसाधन के जो प्लांट्स हैं उनमें हम सबसे पहले कोयला पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट की बात करें, मतलब कोयले पर आधारित पावर प्लांट्स की बात करें तो उनकी कुल संख्या 209 है भारत में। और वो मिलाकर के 1,92,961 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। भारत में किसी भी सेक्टर के द्वारा पैदा की गई ये सबसे ज्यादा बिजली है, यानी कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कोयला है। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, वो 198 प्लांट्स भारत के अंदर हैं और वो सब मिलाकर के 40,913 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। नेचुरल गैस पावर प्लांट जो प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांट है वो 71 है और वो सब मिलाकर के 24,540 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या कुल 7 है और वो 7,480 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स की संख्या 9 है और ये सभी मिलाकर के 4,785 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट शब्द आपके लिए नया होगा तो मैं यहाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत बड़े डैम नहीं है और पानी बहुत कम है तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक एक वाटर रिजर्वायर थोड़ा हाइट पर तैयार किया जाता है और दूसरा थोड़ा नीचे तैयार किया जाता है। फिर यहाँ एक पाइपलाइन बिछा करके ये ऊपर वाला जो वाटर रिजर्वायर है उसका पानी नीचे लाया जाता है, फिर तेज गति से वो नीचे आता है तो यहाँ टरबाइन घुमा के बिजली बनाई जाती है और उस पानी को फिर नीचे इकट्ठा किया जाता है। अब ध्यान रहे कि छोटे छोटे वाटर रिजर्व हैं तो जल्दी खाली हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं, इसी पानी को वापस ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है और फिर उसी पानी को वापस लाके फिर बिजली बनाएंगे, फिर ऊपर जाएगा वापस आएगा। ये लगातार चलता रहता है क्योंकि छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर है इसलिए। तो पानी का बार बार यूज किया जाता है उसी पानी का। तो उन सभी को हम पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। वो टोटल 9 है भारत के अंदर। डीजल पावर प्लांट्स जो है वो 17 है कुल मिलाकर के और उसमें 1,035 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस तरह से ये सारे जो परंपरागत जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, उनके जो प्लांट्स हैं भारत में 511 है टोटल और ये सारे मिलाकर के 2,71,714 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। अगर हम इनकी तुलना इनसे करें जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं तो उनके पावर प्लांट्स भारत में कितने हैं, 2021 के आंकड़े हैं ये। उसमें विंड पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो 10,324 प्लांट है टोटल और ये 38,293 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह से सोलर पावर प्लांट्स की संख्या 3,042 है और ये 34,401 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है, छोटे छोटे जो वाटर जल विद्युत ऊर्जा है, उसमें 1,079 में टोटल नंबर है उनका प्लांट्स का और ये सब मिलाकर के 4,390 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। बायोमास पावर प्लांट की संख्या 816 है और वो 10,114 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट 319 है और ये छोटे छोटे हैं तो ये 400 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स है 15,580 है और ये सब मिलाकर के 87,598 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि भारत में कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन है। तो भारत में कुल मिलाकर के 35 कोल फील्ड हैं, यानी कि कोयला क्षेत्र हैं। उनमें कोयले के अलग अलग ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक की संख्या 781 है। कोयले की जो माइंस वर्तमान में काम कर रही है वो 410 है। कैप्टिव कोल माइंस 65 है। अब कैप्टिव कोल माइंस आपके लिए, कैप्टिव जो शब्द इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोल माइंस हैं वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की होती है और वो वही कोयला निकालती है और वो कंपनी ही उस कोयले का इस्तेमाल करती है, वो किसी दूसरे को नहीं बेचेगी। ऐसी माइंस को कैप्टिव कोल माइंस कहा जाता है। और भारत में लिग्नाइट कोल माइंस टोटल 15 है। इसी तरह से ऑयल और गैस के जो कुएं हैं जिनसे बाहर निकाला जाता है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, 18,950 है टोटल। और ये सारा जो पेट्रोल निकलता है वो 23 रिफाइनरी भारत में वर्तमान में काम कर रही है जिनमें से ये सारा रिफाइन होता है।
अब हम यहाँ पर कोल पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, 209 है टोटल। अब भी मैंने आपको कहा, और वो 1,92,961 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तो ये सारे कोल पावर प्लांट्स की लोकेशन भारत में देखिए ये कहाँ पर मौजूद है। ये सारे लाल लाल जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हर एक डॉट एक प्लांट को शो करता है। अब कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन भारत में हम देखेंगे तो ये हमने पिछले वाले वीडियोस में काफी इस पर चर्चा की थी। ये सारा कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन है। और मूलतः यहाँ अगर हम दामोदर नदी घाटी की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट कोल क्षेत्र है भारत का, जिसमें झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। ओडिशा में भी बहुत बड़े रिजर्व हैं, इधर वेस्ट बंगाल में। तो ये सारा रिजर्व, जहाँ अगर हम ये रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरौली, इसके बाद कोरबा, तलचर, इन सब की बात करें तो काफी बड़े बड़े कोल क्षेत्र है ये। तो यहाँ देखिए ये कोयला क्षेत्र यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ ये पावर प्लांट भी आपको ज्यादा दिखाई देंगे। बाकी इधर ये लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जगह भारत में कोयला है नहीं, लेकिन ये फिर भी वहां स्थापित किए गए ताकि वहां लोकल डिमांड को पूरा किया जा सके। तो ये सारा कोयला जाता कहाँ से? जाता इसी क्षेत्र से। यही प्रमुख स्टेट है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है। इन्हीं राज्यों से सारा कोयला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर ये सारे पावर प्लांट वहां पर काम कर रहे हैं। अगर हम ऑयल और नेचुरल गैस की बात करेंगे तो 18,949 वेल्स हैं टोटल मिला के 2020 के हिसाब से हम देखें। और ये पूरा क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले एक हिस्सा ये जो राजस्थान से शुरू होकर के इधर गुजरात होता हुआ फिर आगे अरब सागर में मुंबई हाई तक जाता है। मुंबई हाई में भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल मिलता है। अभी भी भारत का लगभग आधा पेट्रोल वो वहीं से निकलता है, मुंबई हाई से ही निकलता है। लेकिन वो अब तटीय क्षेत्र है, तो वो समुद्री क्षेत्र है, तो वो किसी राज्य में काउंट नहीं होता। एक राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वर्तमान में राजस्थान से पैदा हो रहा है। जो 21% हिस्सा है वो राजस्थान का यहाँ पर आता है। इसके अलावा गुजरात है। गुजरात के बाद में फिर हम यहाँ असम की भी बात करें तो यहाँ भी है। तो एक बेल्ट तो ये है पूरा, जो इस तट पर आकर यहाँ खत्म होता है। दूसरा बेल्ट अगर हम असम से, जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहां से शुरू करके अगर इस तरह चले तो पूरा पूर्वी तटीय क्षेत्र देखिए आप। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा है, यहाँ कावेरी का डेल्टा है, यहाँ ये संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इन दोनों क्षेत्रों में ये सारे जो कुएं हैं जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के, वो यहाँ पर इन दोनों जगहों पे दिखाई देते हैं। अभी सारा जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकलता है उसको सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पेट्रोलियम पाइपलाइंस है भारत की। अब देखिए ज्यादातर इस क्षेत्र से नॉर्थ इंडिया की तरफ है, यहाँ असम से इधर भी आई है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर भी कई सारे पाइपलाइंस बिछाई गई है। तो ये सारी पाइपलाइंस पेट्रोल को, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर इस कच्चे तेल की रिफाइनरीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अगले मैप को, ये सारी रिफाइनरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप वो पाइपलाइंस के सारे सारे इनको देखोगे तो ये उन पाइपलाइन के सारी जो 23 रिफाइनरीज है वो वहां पर काम कर रही है, वो रिफाइन करती है और फिर वो पेट्रोल हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जाल एक तरह से बिछा हुआ है। अगर हम नेचुरल गैस पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो 71 है और वो 24,540 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं टोटल मिला करके। और इनकी लोकेशन आप ये डॉट से देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। वो भी ज्यादातर इसी पैटर्न में है, यहाँ यहाँ पर है, यहाँ इस तरह से। और ये जो नेचुरल गैस है उसको, उसके जो जाल है, उसके जो पाइपलाइंस बनाई गई है, वो सारी पाइपलाइंस आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरह से। फिर यहाँ से देखिए इसी क्षेत्र से ये पाइपलाइन सारी नॉर्थ इंडिया की तरफ चल रही है। वहां से यहाँ देखिए आप, ये सारी पाइपलाइंस देखिए। तो इनसे सबसे वो डिस्ट्रीब्यूशन गैस का किया जाता है और ये सारे 71 जो पावर प्लांट है उनको वो गैस सप्लाई की जाती है और फिर वहां बिजली बनती है। अगर हम विंड एनर्जी की बात करेंगे तो भारत में अभी वर्तमान में यानी कि 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 10,324 प्लांट हैं टोटल, जो कि 40,913 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और इस पूरे सेक्टर को आप ध्यान से देखिए, ये पिछले ही वीडियो में हमने काफी बात की इसके ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा संभावना वाला लगता है। कारण ये है कि अरब सागर की तरफ से तेज गति से हवाएं आती है और ये सारा ऊंचा क्षेत्र भी है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वर्तमान में जिस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो तमिलनाडु के अंदर हो रहा है इसका। लगभग 9,600 मेगावाट बिजली वहाँ पवन ऊर्जा से पैदा की जा रही है। और बाकी ये सारे राज्य आप देख सकते हैं, हमने काफी इस पर डिटेल में बात की है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो 3,041 यहाँ टोटल प्लांट हैं, जो कि 34,401 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए इसमें सबसे बड़ा जो स्टेट है सोलर एनर्जी में, वो राजस्थान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है इसमें, क्योंकि वो डेजर्ट हिस्सा है, ज्यादा बारिश नहीं होती तो बादल वहां बहुत कम समय तक रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, काफी बड़े स्टेट है। और भारत में बहुत नॉर्थ वाले इस लद्दाख वाले रीजन को और इधर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में चित्राया हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेजर क्षेत्र या तो ये है या फिर ये यहाँ पर इस तरह का, इस तरह से।
अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो देखिए 198 जल विद्युत परियोजनाएं भारत में है, जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और वो सब मिलाकर के 40,913 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये जो ज्यादातर मेजर पावर प्लांट्स बने हुए हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के सहारे सारे बने हुए। यहाँ देखिए हिमालय के सारे सारे पूरा सघन जाल है। तो इधर भी आप देखिए सिक्किम के अंदर, यहाँ भी आप कुछ देख सकते हैं। ये सारा देखिए जो पर्वत पठारी क्षेत्र है उसका जो जो ढाल उस तरफ गंगा के मैदान की तरफ वाला ढाल है वहां। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा वेस्टर्न घाट के सारे सारे आप सघन जाल इसको देखेंगे, ये पूरा ईस्टर्न घाट के सहारे देखेंगे। तो इस तरह से, और ये पठारी क्षेत्र उबड़ खाबड़ है तो यहाँ ज्यादा भरा हुआ है। अब राजस्थान में जैसे देखिए गुजरात का ये हिस्सा, इसमें बहुत कम है क्योंकि वहाँ फ्लैट एरिया ज्यादा है, इधर डेजर्ट है तो पानी भी बहुत कम है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरे मैदानी क्षेत्र हैं, तो आप इसमें डैम नहीं बना सकते, बड़े प्लांट्स नहीं बना सकते। आप बड़ी वॉल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो पानी साइड में से बाहर निकल जाता है, तो वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा। तो ये खाली पड़ा हुआ हिस्सा है। पर ये सारा जल विद्युत ऊर्जा की जो जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो इन क्षेत्रों में है। इसी तरह से हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो फिर 1079 है और 4390 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। लेकिन इनका भी पैटर्न देखेंगे तो वही पैटर्न नजर आएगा आपको। ये देखिए पूरा पहाड़ी क्षेत्र है उसके सारे सारे, ये इधर पंजाब हरियाणा में जहाँ बड़े बड़े डैम्स हैं उसके आसपास। ये पूरा देखिए अरुणाचल प्रदेश में सेवन सिस्टर्स पे ये सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ ये सबसे आइडियल कंडीशन है, छोटे छोटे हैं वहां पर बनाए जा सकते हैं। सिक्किम में भी देखिए, फिर आप देखिए पूरा वेस्टर्न घाट के सारे सारे, ये सारे छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर काम कर रही है। फिर से राजस्थान और ये यूपी और बिहार, ये थोड़े खाली पड़े हुए हिस्से हैं, लद्दाख भी एवं खाली पड़ा हुआ हिस्सा, तो यहाँ इसका विकास ज्यादा नहीं हुआ। बायोमास पावर की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसका सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इधर पंजाब हरियाणा यूपी उत्तर प्रदेश, ये बेल्ट है। ये तो एक बेल्ट ये ज्यादा है, दूसरा ये छुटपुट सब जगह है। सेवन सिस्टर में इसका ज्यादा विकास नहीं है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर भी ज्यादा विकास आपको नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान और गुजरात में भी नहीं है। इसके अलावा ये देखिए पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको विकास देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेट वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बायोमास पावर प्लांट जो जो है सबसे बड़ा स्टेट वो है महाराष्ट्र। 2584 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा हो रही है। और इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, 2117 मेगावाट। तीसरे नंबर पर इसमें कर्नाटक है 1887 मेगावाट, और चौथे नंबर पर इसमें तमिलनाडु है 1013 मेगावाट। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर भी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस बायोमास की बात करेंगे तो 10,170 मेगावाट बिजली बायोमास से भारत में पैदा हो रही है मार्च 2021 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें। बायोमास एनर्जी जो है वो जैविक और अजैविक जो चीजें होती हैं उन सबको मिला करके फिर उससे बनाया जाता है। हम जानते हैं इन सब के बारे में। ये भारत का एक कंप्लीट मैप देखिए कि ऊर्जा संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत के अंदर वो किस तरह का है, और इसमें कंप्लीट मैप है। अब आप यहाँ से एक एक, जैसे ये लाल डॉट आपको जहां जहां भी दिखाई दे रहे हैं वहां कोयले और या लिग्नाइट के जो पावर प्लांट्स है वो लगे हुए हैं। डीजल के पावर प्लांट्स के लिए ये सिंबल है, नेचुरल गैस के पावर प्लांट्स के लिए ये सिंबल है। तो इन सिंबल की सहायता से हम यहाँ आसानी से सारी चीजों को एक साथ देख सकते हैं कि भारत में ऊर्जा संसाधन जो है उसका एक परिदृश्य, एक सिनारियो क्या है, किस तरह से ये सारी चीजें बनी हुई है। इसी तरह से आप सोलर एनर्जी के प्लांट्स को देखिए, विंड एनर्जी के प्लांट्स को देखिए, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, वेस्ट एनर्जी के प्लांट्स को देखिए। यहाँ सारी चीजें ये एक आप कोल ब्लॉक्स को आप देख सकते हो, ये कलर कोल फील्ड्स के लिए ये कलर यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। तो ये पूरा एक मैप है जिसमें सारे ऊर्जा संसाधन एक साथ हैं। अब आप देख सकते हो भारत में ऊर्जा संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का और कैसे है। अब हम लास्ट में थोड़ा ऊर्जा उत्पादन की कंबाइन बात करते हैं। अगर हम भारत के ऊर्जा मंत्रालय की बात करें, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की, तो उसके हिसाब से टोटल जो इंस्टॉल्ड जनरल कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है भारत की फ्यूल के हिसाब से, तो उसमें देखेंगे मई 2022 में भारत के अंदर कुल 4,02,817 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और इस डेवलपमेंट को अगर आप समझना चाहो तो समझ लीजिए 1947 जब हम आजाद हुए थे भारत में 1362 मेगावाट बिजली बनती थी। 1950 में वो 1713 मेगावाट थी। अब वहां से बढ़कर अभी देखिए 4,02,817 मेगावाट। अब इसको फ्यूल वाइज अगर हम देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल और परमाणु न्यूक्लियर,
अब इन तीनों को अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल के अंदर ये कोयला, गैस, लिग्नाइट, डीजल, ये सारी चीजें आ जाती है। अब कोयले से जो बिजली बनती है उसको आप देखिए कुल कितनी है, और वो भारत की 50.7% ऊर्जा। मैंने पहले भी आपको कहा था कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन है भारत के अंदर, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो 2,04,080 मेगावाट बिजली कोयले से। गैस से आप देखिए 24,879 मेगावाट, लगभग भारत की जो बिजली है उसका 6.2%। लिग्नाइट से 6,620 मेगावाट 1.6%, और डीजल से 510 मेगावाट और 0.1%। अब उसके हिसाब से आप टोटल देखिए, जीवाश्म जो फॉसिल फ्यूल है उससे टोटल बिजली जो पैदा हो रही है वो 2,36,088 मेगावाट हो रही है, और भारत की कुल ऊर्जा का ये 58.6% हिस्सा है। और ये सारे प्रदूषण फैलाने वाले फैक्टर्स हैं। इन सबसे पॉल्यूशन, भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, लेकिन फिर भी ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन यही है। आजकल हम बहुत बातें करते हैं कि हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ऊर्जा संसाधन हम काम में लेंगे पर्यावरण को नुकसान उतना ही होता रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल की, गैर जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो उसमें से सौर ऊर्जा का परसेंट अभी है 14.1%, 56,951 मेगावाट। इसी तरह से हाइड्रो की बात करेंगे तो 11.6% है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो 10.1% है। स्मॉल जो हाइड्रो प्लांट्स हैं उनकी बात करेंगे तो 1.2 मेगावाट है, और दूसरे बाकी सारे मिला करके अगर हम बात करें उनका 2.6% है। इस तरह से 1,59,949 मेगावाट बिजली गैर जीवाश्म ईंधन अभी भारत को दे रहे हैं। ये कुल मिला के 39.7% होगा भारत की कुल ऊर्जा का। और एक है परमाणु ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा की हम बात करें तो ये 6,780 मेगावाट और 1.7% ये भारत की कुल ऊर्जा का है। ये सारे आंकड़े कब के हैं? मई 2022 लेटेस्ट डेटा है ये। तो उसके हिसाब से अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो भारत की 100% एनर्जी ये यहाँ से आ रही है। फॉसिल फ्यूल से 58.6%, नॉन फॉसिल फ्यूल है 39.7%, और परमाणु ऊर्जा 1.7%। इस तरह से 100% ये भारत का ऊर्जा संसाधन। इसी को अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे सेक्टर वाइज, तो उसका सिनेरियो क्या है? क्योंकि मई 2022 की बात है तो 4,02,2,817 मेगावाट वो बिजली पैदा हो रही है। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट सेक्टर मतलब स्टेट्स जो सारे स्टेट्स हैं हमारे, और प्राइवेट सेक्टर। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए 99,005 मेगावाट बिजली पैदा करती है जो कुल ऊर्जा का 24.6% है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1,04,893 मेगावाट, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें, ये परसेंटेज तो गलत हो गया है, यहाँ पर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में 1,98,949 मेगावाट, ये 49.4%। ऑल ओवरऑल अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि 50% प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, और 50% जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिला करके पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिला करके पूरा 100% जो हमारा पावर सेक्टर है वो यहाँ पर जनरेट होता है। अब हम भारत में कुछ मेजर जो लॉज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आजादी से पहले जो एक लॉ बना था उसका नाम था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में आया, और ये 1991 में इसमें संशोधन भी किए गए, अमेंडमेंट किए गए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी 1975 में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ये भी 1975 में आया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ये 1976 में, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये 1988 में, नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन 1989, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 में, इलेक्ट्रिसिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1998, नाथपा जागरी पावर कॉर्पोरेशन एनजेपीसी ये 1999 में, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में, इलेक्ट्रिसिटी राइट एंड कंज्यूमर रूल्स 2020 में आया, और अभी इसके अंदर संशोधन भी प्रस्तावित है, वो है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स, ये ला रहे हैं भारत के अंदर। और इसके लास्ट वाले रूल्स में प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर दी गई है, थोड़ी सब्सिडीज है उनके ऊपर भी काम करने का इसमें जिक्र है।
तो इस तरह से ये भारत के सारे मेजर लॉज हैं। तो ये भारत का एक ओवरऑल परिदृश्य था कि ऊर्जा संसाधनों को हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं, वर्तमान में किस किस सेक्टर से कितना आ रहा है। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।